तो आज हम लोग एपी को जो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे छोड़े थे उससे हम लोग आगे अब इसको बढ़ेंगे। ठीक है। अ, पिछले क्लास में हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करेक्ट कर लिए थे। आज ये सेकंड क्वेश्चन किया जाएगा। समझते हैं इसको क्या कैसे करना है। ठीक है। और अब ऐसे ही लेक्चर आगे हमेशा से हम डालते जाएंगे और आप लोग बस लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। तो अभी देखते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पूछा है क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है कि फाइंड करना है 30th टर्म ऑफ द एपी। इसका क्या करना है, इस एपी का 30th टर्म फाइंड करना है। तो अभी तक इतने समय में हम लोग ये इतना बहुत चीजें पढ़ चुके हैं और बहुत सारा चीज समझ चुके हैं। 30th टर्म फाइंड करना अब आसान हो चुका है, क्योंकि 30th टर्म फाइंड करने के लिए पहले ये हमारे पास एपी है। तो ये एपी को देखते ही हम क्या देख सक पा रहे हैं कि एपी जो है 10 है, उसके बाद 7 हो रहा है, उसके बाद 4 हो रहा है। मतलब यहाँ से एक चीज पता चल जा रहा है, ये एपी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि इस एपी में सबसे जो पहला टर्म है वो 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है। तो ये पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म 4 है, और ऐसे ही डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो पहला ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है वो दोनों तो ऐसे ही कट गया, क्योंकि इसका आंसर 97 और 77 तो नहीं हो सका, क्योंकि एपी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ नहीं तो -77 -87 यही दोनों में से कोई होगा, ये तो कंफर्म है। बाकी ये दो ऑप्शन को हम लोग ऐसे ही काट सकते हैं। ठीक है। अब पूछा क्या है 30 टर्म। तो हम लोग यहाँ से पहले क्या क्या देख सकते हैं। पहला टर्म क्या होता है, ए। तो ए तो का वैल्यू तो हमको 10 मिल गया। डी क्या होता है, डी होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस मिलता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो डी है 7 - 10 इक्वल टू -3। ठीक है। डी कितना है, -3। डी -3 मिल गया, ए 10 मिल गया, और एन का वैल्यू 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से ए एन यानी A30 निकालना आसान हो गया। A30 ही निकालना है। तो A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2090। ए हमारा क्या है, ए हमारा है 10 प्लस 29 इंटू डी क्या है, -3। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 10 माइनस ये कितना है 7, और ये कितना हो जाएगा 8। तो 10 - 87 इक्वल टू -77। तो जो इसका A30 टर्म निकालना था हमको, वो कितना हो गया, -77। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर दूसरा एपी हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आज का। और अब हम लोग थोड़ा वीडियो शॉर्ट बनाया करेंगे, है ना। एपी को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एपी का हम 2-3 वीडियो में ही खत्म कर देंगे। हम वीडियो डालेंगे अब 30, मतलब 15-20 जितना वीडियो बन पाए उस तरीका से डालेंगे, लेकिन हर एक वीडियो में कम कम ही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आप लोग ज्यादा लंबा लंबा वीडियो देख नहीं रहे हैं। तो 1 आवर का इस तरीके का वीडियो हम जो डाले हैं वो सब पसंद नहीं किया जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि अब छोटा छोटा वीडियो ही बनाए जिसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, 11 टर्म निकालना है। हमारे पास एपी दिया हुआ है, ये एपी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों, क्यों कैसे पता चल रहा है, पहला टर्म इसका -3 है एपी का, दूसरा टर्म -12 है। तो -12 इज ग्रेटर देन -3। तो एपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला 2 हो रहा है, और ऐसे ही ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक चीजें तो है, ये जब एपी इंक्रीज हो रहा है, अब पॉजिटिव टर्म्स आ रहा है। जब तीसरा टर्म में ही A3 में ही पॉजिटिव टर्म आ गया, तो A11 तो पॉजिटिव टर्म ही होगा। तो यहीं से ये दोनों तो ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये दोनों तो हो नहीं सकता 11 टर्म, क्योंकि ये एपी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस तरीके से है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव टर्म ही आएगा। दूसरा, ये दोनों कट गया। अब हमारे पास बचा कि 28 है आंसर कि 22। तो उसके लिए निकालना पड़ेगा
ए हमारे पास दिया हुआ है, पहला टर्म ही ये होता है, तो ए का मतलब ए हो गया -3। डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे? -1/2 को से माइनस करेंगे -3 को। तो -1/2 से जब माइनस करेंगे -3 को, तो ये +3 हो जाएगा। और -1 प्लस 3 2 6/2, तो कितना हो रहा है? 5/2 हो जा रहा है। तो 5/2 हो गया यहाँ से। तो डी भी हम मेरे पास मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। और 11 टर्म निकालना था, देखो लिखा हुआ है, तो ए 11 का वैल्यू निकाल देंगे। ए 11 हो जाएगा हमारा ए प्लस 10d। और ए कितना है? -3 प्लस 10 इंटू डी कितना है? 5/2। तो ये जगह -3 प्लस 10 5 जा, या यहीं से इसको काट देते हैं, 5 5 5 जा 25। और 25 से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 22। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया? 22। यानी 28 भी इसमें गलत हो गया आंसर, और ये बन गया तुम्हारा 22 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू।